जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चुनावी बॉन्ड, याद रखिएगा यह बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। करें कि चुनावी बॉन्ड सुर्खियों में कौन क्यों। अब देखिएगा, यह चुनावी बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो चुनावी बॉन्ड सुर्खियों में क्या रहा, क्यों रहा। अब इसमें देखिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको यह अवैध जो है घोषित कर दिया। और इसके बाद चुनावी बॉन्ड कहाँ से लोग खरीदता था, कितने कितने स्लैब का होता था, मिनिमम कितने कॉस्ट का चुनावी बॉन्ड होता था, और इसका आलोचनात्मक व्याख्या क्या है, आगे की जो है सुझाव क्या है, सारे जो है इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और याद रखिएगा, यह प्रतियोगिता दर्पण का जो भी पॉइंट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, या आप मेरा चैनल लीड एकेडमी पटना, LEAD लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, यह पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, करें कि चुनावी बॉन्ड योजना की बात करेंगे। यह सुर्खियों में क्यों। करें कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से राजनीतिक परिदृश्य में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु अपने एक ऐतिहासिक फैसले में देश के चुनावी बॉन्ड योजना और संबंधित संसाधनों को यह असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19 ए के 1 के के तहत सूचना के अधिकार का क्या करता, उल्लंघन करता। इस कारण से चुनावी बॉन्ड योजना को क्या कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। अब हम आगे चलते हैं, प्रमुख तथ्य की बात करेंगे। यहाँ से देखिएगा, प्रीलिम्स में भी हो सकता है क्वेश्चन ऐसे उठाया जाए, ठीक है। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल को जो है यह धन दान कर सकता। यह योजना राजनीतिक दलों को यह गोपनीय तरीके से फंडिंग की अनुमति देती है। उसके बाद चुनावी बॉन्ड योजना 29 जनवरी 2018 को लागू किया गया था। डेट ये इम्पोर्टेंट है, चूंकि यह प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि चुनावी बॉन्ड किस तारीख से लागू हुआ था। यह 29 जनवरी 2018 को। ध्यातव्य है कि चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा पहली बार 2017 के बजट सत्र में की गई थी। बाद में इसे जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड को सक्षम करने के लिए वित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था। अब आगे है, करें कि केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्होंने जो है पहले यह चुनाव में लोकसभा या राज्य विधानसभा में डाले गए वोटों के कम से कम 1% वोट हासिल किया, वे चुनावी बॉन्ड या बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त कर सकेगा। यानी कि यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि वही राजनीतिक दल चंदा प्राप्त कर सकेगा जो यह पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में 1% वोट क्या हो या हासिल किया हो। इसके बाद चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखा से जो है चेक या डिजिटल तंत्र के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। याद रखिएगा, जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय स्टेट बैंक की बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक के ही माध्यम से आप चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। या नगद खरीदिए, नगद की अनुमति यहाँ पर देखिए क्या है, नहीं है। या क्या करिए, चेक के माध्यम से खरीदिए या डिजिटल के माध्यम से, नगद अनुमति की यह सुविधा नहीं है। ये बॉन्ड यह जो है 1000, मिनिमम 1000 का था, और 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 1 लाख, फिर 10 लाख और 1 करोड़ के ये गुणकों में था। यानी कि मिनिमम की बात करेंगे, यह 1000 का भी आप बॉन्ड ले सकते थे। 1000 के बाद 10,000, 1 लाख और 10 लाख, फिर 1 करोड़ के गुणक में बेचे जाते थे। चुनावी बॉन्ड डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते थे। इनका नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही क्या होता, किया जाता।
भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित संस्था इसे जो है खरीद सकते हैं, या आम नागरिक भी खरीद सकता है, या भारत में जो संस्थाएं हैं वह भी इसको खरीद सकते हैं। क्रय करने के बाद दानकर्ता इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टियों को यह दान दे सकता। यह ब्याज मुक्त होता और यह धारक द्वारा मांगे जाने पर क्या होता, देय होता। राजनीतिक दलों को ऐसे बॉन्ड को प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर भुनाने और अपने चुनावी खर्चों की निधि यह देने का विकल्प होता था। यानी कि राजनीतिक दल को ऐसा बॉन्ड को प्राप्त होने से जिस दिन प्राप्त हुआ उसके 15 दिन के भीतर यह भुनाने का अधिकार होता था। वर्ष 2022 में इस योजना में संशोधन किया गया और इस संशोधन के अंतर्गत नया जो है यह पैरा पेश किया गया, जिसके अनुसार राज्य की विधानसभा और विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 15 दिन के अतिरिक्त अवधि के हुआ इसमें निर्दिष्ट किया गया। इसके बाद आगे की बात करते हैं कि चुनावी बॉन्ड केवल विशिष्ट समय अवधि के दौरान ही खरीदे जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह योजना निरस्त किए जाने का आधार क्या था? कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और संविधान के धारा 19(1) के ए का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार काले धन पर यह अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित बात नहीं है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में किया गया संशोधन जो कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान की अनुमति देता, स्पष्ट रूप से क्या है, मनमाना है। इसके बाद न्यायालय ने सरकार के जो है इस तर्क की आलोचना की कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के यह आय के स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा वित्तीय सहायता से यह बदलने में यह जो है बदले की व्यवस्था हो सकती है। यानी कि चुनावी बॉन्ड दीजिए और उसको लोग देखते हैं फंडिंग कर देता। करे क्या के एस पट्टा, यह जो है के एस सोमी, यह पट्टा स्वामी मामले 2017 में जिसमें निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया था को संदर्भित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्दिष्ट अनुपातिकता या परीक्षण पर यह क्या भरोसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कई प्रणाली या डिजिटल बनाने पर विचार करना चाहिए जो अनुपातिकता को संतुलित करती है और समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके बाद चुनावी बॉन्ड को प्राप्त फंड देखिएगा 9,200 या 9,208.23 करोड़ रुपये मूल्य के चुनावी बॉन्ड की क्या हुआ, बिक्री हुआ, जिसमें देखिएगा 9,000 में से यह सबसे ज़्यादा भाजपा वाला को कितना है, यह 5271 पॉइंट कितना 97। इसके बाद अन्य दल का आप लिस्ट में देख सकते हैं, कांग्रेस का कितना है 952 के आसपास, तृणमूल कांग्रेस का 767, बीजेडी का है 622, डीएमके का 431 और एनसीपी का 51.15, आपका है यह 48.83, जेडीयू का है 24.4। ये सब जो है करे कि चुनावी बॉन्ड योजना का आलोचनात्मक विश्लेषण क्या है। चुनावी बॉन्ड योजना की आलोचना का यह मुख्य कारण चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता का अभाव, चुनावी बॉन्ड की जो है गोपनीयता का मामला जो है केवल जनता और विपक्षी यह दलों के लिए है। यानी कि गोपनीयता जो है इसका नहीं जानने का अधिकार, यह देखिएगा केवल जनता नहीं जान सकता और विपक्षी दल, दान प्राप्त करने वाले दल के लिए नहीं, जो दान प्राप्त किया दल है वह इसके बारे में जान सकता है। इसके बाद चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक द्वारा बेचे जाते थे जो सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है। इस कारण सरकार को यह पता रहता है कि उसके राजनीतिक विरोधियों को यह कौन चंदा दे रहा है। इसके बाद यह योजना मतदाताओं की फंडिंग के स्रोत को जानने की क्षमता में यह बाधा उत्पन्न करता है, जिससे कि राजनीतिक जवाबदेही कम हो जाती है।
इस योजना द्वारा काले धन के प्रवाह और व्यवसाय द्वारा पक्षपात की यह संभावना को बढ़ावा मिल सकता। और इस योजना द्वारा काले धन के प्रवाह और व्यवसाय द्वारा पक्षपात की संभावना को बढ़ावा मिल सकता है, अर्थात क्रोनी पूंजीवाद की यह संभावनाएं क्या होता है, बढ़ जाती है। उसके बाद आलोचकों का मानना है कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक वित्त के जो है संग्रह का भ्रामक माध्यम है, क्योंकि धन का उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता। अगला पॉइंट पे है करे कि यह योजना सत्तारूढ़ दल के अनैतिक और असंगत रूप से लाभ पहुंचाती है। कोई अधिकांश बॉन्ड कॉरपोरेट द्वारा जो है खरीदे जाते हैं और सत्तारूढ़ दल को प्राप्त होते हैं। इसके बाद इस योजना में यह निषिद्ध स्रोतों से प्राप्त अनुदान की यह ट्रैकिंग मुश्किल होती है, जिससे कि वित्तीय पारदर्शिता क्या होता है, प्रभावित होती है। भारत में चुनावी वित्त पोष के संबंध में कुछ सुझाव है। भारत में राजनीतिक दान की सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी दल पर कुछ बड़े दानकर्ताओं, चाहे वे व्यक्ति हो, निगम हो या नागरिक समाज संगठन हो, यह का अतिशय यह प्रभाव न हो। और इसके अलावा कुछ व्यक्तियों या संगठनों, उदाहरण के लिए विदेशी नागरिकों या कंपनी के दान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता। इसके बाद सरकार द्वारा राजनीतिक दलों के यह व्यय की सीमाएं निर्धारित कर देनी चाहिए, ताकि व्यय पर आरोपित सीमाएं यह राजनीति को वित्तीय जो है होड़ से बचाती है। भारत में राजनीतिक दलों के लिए निर्धारित मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए जर्मनी में यह राजनीतिक दलों को राजनीतिक व्यवस्था में उसके महत्व के आधार पर यह सार्वजनिक धन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि एक अन्य विकल्प यह है कि एक राष्ट्रीय निर्वाचन कोष की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें सभी दानकर्ता दान दे सके और बाद में क्या करे, यह राजनीतिक दलों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर धन को क्या कर दे, आवंटित कर दे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो फिर अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।